रविवार को एक आयुष गुप्ता एक व्यक्ति हैं जो विधायक जी के साथ रहते हैं, तो उनका फ़ोन आया था कि भैया ये एक जेल से कैदियों को छोड़ने के लिए एक शोध प्रमाण पत्र क्षमता का एक जारी करना होता है सर्टिफिकेट, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो सोमवार और मंगलवार थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी 2 दिन से, तो इसलिए मैं जा नहीं पाया था। तो आज मैं पहुँचा तहसील, तो पहुँचने के बाद ही एक बुजुर्ग महिला उस केस को लेके आई थी। तो मैंने उसको देखा और उसमें देखा कि जो जेल से जो फाइल आता है, एक लेटर आता है, उसमें 2 प्रारूप होते हैं, प्रारूप घ। वो प्रारूप घ फिलअप नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि आप किसी को बुला लीजिए, आप खुद अगर फिलअप कर लेते हैं तो उसको कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी और को बुला लेती हूँ, वो कर देंगे या भिजवा देंगे। बोला ठीक है। तो मैं उसके बाद फिर शाम तक 5 बजे तक बैठा था, कोई भी नहीं आया। उसके 5 बजे के बाद एक महिला आई थी, उन्होंने बोला कि सर ये है, इसको साइन कर दीजिए, लोगों दे दीजिए तुरंत करके। मैं बोला कि आज मेरा रीडर आया नहीं है, छुट्टी में है, सरविन है ना, कितना पता छुट्टी में चला गया था वो, तो वो कल आ जाएगा। कल कल छुट्टी है ईद की, तो कल वो आ जाएगा और कल मैं तहसील आऊँगा भी, तो मैं कल साइन कर दूंगा, आप किसी को भेज दीजिएगा या फिर आप खुद ले लीजिएगा। तो उनका कहना ये था नहीं सर मुझे अभी चाहिए, आप साइन करके दे दीजिए करके। तो मैंने बोला कि जब तक मेरा रीडर बताएगा नहीं कि इसमें कहाँ कहाँ साइन करना है कहाँ नहीं करना है, हो सकता है कि मैं जेल वापस भेज दूँ इसको, फिर वहाँ से फिर वापस ये आए कि इसमें कुछ कुछ कमी भेजिए, तो आप हमको बोलेंगे तहसील में काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं वो कल आ जाएगा, कल हम साइन करके दे देंगे। तो उनका ये कहना है कि नहीं नहीं आप तुरंत करके दीजिए। तो मैंने बोला कि आप मेरे को ये मत बताइए कि साइन कहाँ करना है और क्यों अभी तुरंत करना है, वो बताएंगे तो मैं कर दूंगा। आपको कल लेना होगा तो ले लीजिएगा, नहीं लेना होगा किसी और को भेज दीजिएगा, है ना, मैं साइन रेडी करके रख दूंगा। बस उसके बाद मैं बोलते हुए निकल गया था। अब मैडम का फिर यही है कि उनका कहना है कि मैंने उनसे छेड़छाड़ की है या बदतमीजी से बात की है। बदतमीजी से बात कुछ नहीं की है, बस उनका ये कहना था कि आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ करके। तो हमको पूछना पड़ता है कि सुबह कोई दूसरी महिला थी, है ना, और शाम को दूसरी महिला आई थी, तो उस महिला वो मतलब एडवोकेट हैं, वकील हैं कि परिवारजनों कोई व्यक्ति हैं, तो इसलिए पूछना पड़ता है। तो उसके उनका जो आरोप है वो बेबुनियाद है। और विधायक जी उसके बाद जब मैं वापस सीतापुर पहुंच गया था अपने निवास पे, तो विधायक जी के पीए का फ़ोन आया था मेरे पास, रूपेश वर्मा, कि विधायक जी बुलाना चाह रहे हैं, बुला रहे हैं राजापुर। तो मैं राजापुर निकल गया था, फिर एसडीएम साहब भी साथ में रास्ते में मिल गए थे, तो हम दोनों साथ में पहुंचे थे। साथ में वहाँ पहुंचे तो विधायक जी पहले से अपने समर्थकों और 10-20 लड़कों के साथ वहाँ खड़े थे। उन्होंने बस पूछना चाहा कि क्या हुआ था, मैंने बताया उनको कैसा कैसा हुआ था। मैडम आई थी, मैंने उनको भगाया नहीं है, मैंने उनको ये बताया कि कल आप आ जाइएगा, कल मैं हम साइन करके दे देंगे। तो मैडम उसके बाद विधायक जी के जो समर्थक थे, है ना, उन्होंने मारपीट शुरू किया। मारपीट करने के बाद विधायक जी ने मुझे हाथ पकड़ वापस लाया और मैडम को बुलाया, है ना, जो मैडम उनकी शायद बहन है या चचेरी बहन है ना, हमको जानकारी नहीं है ना, उनको विधायक जी ने पहले बताया ना उन्हें बताया मैडम ने। उसके बाद विधायक जी मुझे साइड करके साइड में लाए। उसके बाद विधायक जी ने भी मुझे मुझसे हाथापाई की, है ना, मुझे मुझे मारा। और उसके बाद फिर एसडीएम सर ने बीच बचाव करते हुए मुझे वहाँ से जाने के लिए बोला, तो हम पुलिस गाड़ी में वहाँ से निकल गए थे। धक्का मुक्की भी किया गया, तो उसमें मैं गिर भी गया था। ये शर्ट है, ये इसमें पूरे बटन वटन टूट गए हैं, ये शर्ट है। ठीक। आप जमीन में भी गिर गए थे क्या? हाँ, धक्का मुक्की बहुत की थी, उन लोगों को मारपीट बहुत ज्यादा की थी। मैं तहसील कार्यालय में अपने काम से आई हुई थी जी। तो तुषार मणिपुरी तहसीलदार के द्वारा बदतमीजी से बात किया गया। फाइल पूरा कंप्लीट होने के बावजूद भी वे मेरे को बदतमीजी से बोला कि आज सिग्नेचर मैं नहीं करूँगा और जब मैन पार्ट से बनवा लेना बोल के बोला गया। और आपको दी इस कार्य के लिए आपको कितना दिन से घुमाया जा रहा है? मेरे को लगभग मैं 14 तारीख को फाइल जमा की थी, तो डेली बातचीत होता था, तो बोलते थे कि आज कंप्लीट हो जाएगा, आज कंप्लीट हो जाएगा, बाबू के द्वारा भी और तहसीलदार के द्वारा भी, लेकिन नहीं हुआ। और आज सिग्नेचर के लिए जब आई मैं, तो उनके द्वारा बोला गया कि तुम होती कौन हो सिग्नेचर कराने के लिए बोलने वाली, और यहाँ से तहसील से भगाओ बोल के बोला गया मेरे को। आपको भगाने के लिए बोला क्या? इस केस में विधायक महोदय के द्वारा पहले मुझे दूरभाष पर सूचित किया गया था कि तहसीलदार के द्वारा वहां पर दुर्व्यवहार किया गया है। तो तत्काल जो सीतापुर एसडीएम है उनको निर्देशित किया गया कि आप जाएं और वहां पर जो वस्तु स्थिति है उसको समझकर मुझे रिपोर्ट करें। और फिर उसके बाद नायब तहसीलदार और एसडीएम जो सीतापुर है उनका ये मुझे दूरभाष पे आया कि जो नायब तहसीलदार है उनके साथ मारपीट की गई है। तो फिर मैंने नायब तहसीलदार और एसडीएम को मैंने खुद यहाँ बुलाया और अपने समक्ष में सुना। मेरे समक्ष में नायब तहसीलदार ने का ये कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई है। तो इसके बाद और जैसा ये है कि विधायक महोदय की तरफ से भी वहाँ पर थाने में कंप्लेन दिया गया है। तो आगे इसमें जो पुलिस है
वो दोनों पक्षों के शिकायतों पर जांच करके विधि के अनुसार कार्रवाई करें। देखिए, आज शाम की घटना हुई है, तो बाकी अभी हमारे जो नायब तहसीलदार उन्होंने आपको अवगत कराया कि उनके कोर्ट में क्या क्या चीज़ें हुई है। शाम को 5 बजे करीब मुझे भी फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तो मैंने विधायक जी से बोला भी कि भाई आप या तो ऑफिस आ जाइए या रेस्ट हाउस में क्या मामला है ना, तहसीलदार को बुला लेंगे, वहाँ पे क्या समस्या हुई उस पर बात भी कर लेंगे। तो कुछ देर बाद उन्होंने कहा ठीक है, हम रेस्ट हाउस में मिलेंगे। तो उसके बाद हम लोग रेस्ट हाउस में थे, फिर उनका फ़ोन आया कि नहीं, राजापुर में ही आ जाए करके। तो हम लोग बोले ठीक है भाई, कोई नॉर्मल बात हो सकती है, क्योंकि विधायक जी खुद हैं। तो फिर हम लोग तुषार के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे। तो शुरुआत में थोड़ा सा बात हुआ, उसके बाद उनके अचानक कुछ लोग आए और तुषार को काफ़ी मारपीट करने लगे। इस बीच मैं और मेरे जो सैनिक हैं वो बीच बचाव कर रहे थे, लेकिन उनके लोग थोड़े ज़्यादा ही थे और काफ़ी ज़्यादा तुषार को चोट पहुँचाया, गिर विर भी गया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद हुआ, फिर विधायक जी के द्वारा भी उसको काफ़ी मारा गया और उसके बाद फिर जैसे तैसे करके हम उससे बीच बचाव किए और उसको फिर वहाँ से रवाना किए।